हेलो ऑल, टुडेज टॉपिक इज़ फंडामेंटल ड्यूटीज़। ये आर्टिकल 51A पार्ट IBA के अंडर आता है। इनिशियली 10 ड्यूटीज़ था, प्रेजेंटली 11 ड्यूटीज़ है। सो फंडामेंटल ड्यूटीज़ का क्यों, उसका नीड क्यों हुआ। हम छोटे से एग्जांपल में समझते हैं। एक क्लासरूम है, उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, उनको राइट्स मिला हुआ है, जैसे कि राइट टू स्टडी, राइट टू स्पीक, राइट टू प्ले, बट नो वन परफॉर्म द ड्यूटीज़। तो क्या होगा? So someone will disrespect the flag, someone will break the desk, no one will follow the rule. So rights and duties must go together. एक साथ जाना है. Same happened in India. Constitution 1950 को सिटीजन्स को फंडामेंटल राइट दे दिया, लेकिन सिटीजन ने सिर्फ गवर्नमेंट को डिमांड किया अपना राइट्स को लेके. नो रेस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द नेशन. कुछ भी रेस्पॉन्सिबिलिटी निभाया ही नहीं, सिर्फ डिमांड करते गए गवर्नमेंट को. सो इट बिकम नेसेसरी टू रिमाइंड सिटीजन्स ऑफ देयर ड्यूटीज. इसीलिए सिटीजन्स को रिमाइंड करना जरूरी हो गया. 1976 को गवर्नमेंट फॉर्म द स्वर्ण सिंह कमेटी, और यही कमेटी सजेस्ट किया सिटीजन शुड ऑल्सो हैव फंडामेंटल ड्यूटी. सो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 को ऐड किया गया. ये वाला आर्टिकल को 1976 को ऐड किया, ठीक है. और इनिशियली 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ था. अब बाद में 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 के तहत और एक ड्यूटी ऐड किया गया, और टोटल 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ एक एक करके हम सबको कवर करेंगे. जो फर्स्ट फंडामेंटल ड्यूटीज़ है वो है रेस्पेक्ट द नेशन, रेस्पेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, रेस्पेक्ट द नेशनल फ्लैग, रेस्पेक्ट द नेशनल एंथम. एग्जाम्पल, स्टैंड रेस्पेक्टफुली ड्यूरिंग द नेशनल एंथम. नेशनल एंथम बजने टाइम हम सब खड़े रहते हैं, और ये हमें कॉन्स्टिट्यूशन, नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम, ये सबको हमको रेस्पेक्ट देना चाहिए. ये होता है फंडामेंटल ड्यूटीज़, पहला ड्यूटी. सेकंड ड्यूटी क्या है? लर्न फ्रॉम आवर हीरोज़. याद रखना, ये जो मैं सर्कल करके दे रही हूँ, ये इसको ऐसे रिमेंबर करना, याद रखने के लिए. तो ये क्या बोलता है? फॉलो द आइडियल ऑफ फ्रीडम फाइटर्स. जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स हमारे लिए जो कुछ करके गए हैं, हमें उसको भूलना नहीं चाहिए. उन्होंने देश के लिए बहुत कुछ किया है, और उनका जो भी उन्होंने जो बोला है उसको हमें प्रैक्टिस करना चाहिए, जैसे कि ऑनेस्टी, करेज, पेट्रोटिज्म, ठीक है. थर्ड जो ड्यूटी है, कीप इंडिया यूनाइटेड, जैसे प्रोटेक्ट सॉवरेनिटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी, रेस्पेक्ट ऑल रिलीजियंस एंड रीजन, नेवर सपोर्ट एक्टिविटीज़ द डिवाइड कंट्री. जैसे कि अभी अगर हमारे कंट्री को डिवाइड करने जैसे कोई एक्टिविटी हो रहा है, तो हमें वहाँ पे हमें उसे सपोर्ट नहीं करना चाहिए, हमें उसे अपोज करना चाहिए. सारे रिलीजन को सपोर्ट करना चाहिए, रेस्पेक्ट करना चाहिए, और रीजन को भी. फोर्थ जो ड्यूटी है वो है हमारा जो है कंट्री फर्स्ट. जैसे कि डिफेंड द कंट्री, हमें हमारे कंट्री को डिफेंड करना है. बी रेडी टू सर्व द नेशन वेन एवर नीडेड. अगर कभी भी ज़रूरत होगा तो हमें रेडी होना है, रेडी होके रहना है हमारे नेशन को सर्व करने के लिए, जैसे कि आर्म फोर्स ज्वाइन करके, या फिर कोई इमरजेंसी टाइम हमें कंट्री को हेल्प करना है. फिफ्थ ड्यूटी क्या कहता है? रेस्पेक्ट एवरीवन. सबको हमें रेस्पेक्ट करना चाहिए. प्रमोट हार्मोनी एंड ब्रदरहुड एमोंग ऑल पीपल एंड रेस्पेक्ट द डिग्निटी ऑफ वुमेन. हमें अपनों में भाईचारा फैलाना चाहिए और वुमेन्स को रेस्पेक्ट देना चाहिए. लिव पीसफुली विथ ऑल एंड ट्रीट वुमेन रेस्पेक्टफुली. डोंट डिस्क्रिमिनेशन इन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट और लैंग्वेज. हमें इनमें से किसी के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए. पीसफुली रहना चाहिए और वुमेन्स को रेस्पेक्ट देना चाहिए. ये हो गया हमारा फिफ्थ ड्यूटी. और अभी जो है सिक्स्थ ड्यूटी है, प्रोटेक्ट आवर हेरिटेज. ये जो मैं एक एक करके सारे ड्यूटी को बता रही हूँ, आप उसको ध्यान से 1-2 बार पढ़ेंगे तो ये माइंड में फिट हो जाएगा, और नहीं तो उसको बार बार लिखिए. सो सिक्स्थ ड्यूटी जो है, प्रिजर्व द रिच हेरिटेज.
हमारे जो हेरिटेज है हमें उसे प्रिजर्व करना चाहिए, प्रोटेक्ट करना चाहिए हमारे इंडिया का ट्रेडिशन को, मोनूमेंट्स, आर्ट एंड कल्चर को। ठीक है। नेक्स्ट 7 ड्यूटी जो है, प्रोटेक्ट फॉरेस्ट, रिवर, लेक्स, वाइल्ड लाइफ, एनवायरनमेंट में ट्रीज़ को प्लांट करना चाहिए और अवॉइड करना चाहिए पोल्यूशन को। ठीक है। नेक्स्ट आता है 8th ड्यूटी। 8th ड्यूटी क्या कहता है ना, देखो ये 7 ड्यूटी जो था वो सेव नेचर, ठीक है, और 6 जो था वो प्रोटेक्ट आवर हेरिटेज। 8th क्या कहता है, थिंक बिफोर यू बिलीव, किसी को बिलीव करने से पहले एक बार सोचना जरूरी है। सो जो है 8th क्या है, द डेवलप साइंटिफिक थिंकिंग, ह्यूमनिज्म, स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड बिलीव इन फैक्ट्स एंड एविडेंस। हमें इस आधार पे सोचना चाहिए, किसी को आंख बंद करके भरोसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। हम साइंटिफिकली हमारे थॉट प्रोसेस को रखना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट 9 क्या कहता है ना, पब्लिक प्रॉपर्टी इज़ आवर प्रॉपर्टी। जो पब्लिक प्रॉपर्टी होता है जैसे कि बसेस, ट्रेन, स्कूल, पार्क्स, ये सब जो है वो जो पब्लिक प्रॉपर्टी है वो हमारा प्रॉपर्टी, हमें उस तरह ट्रीट करना चाहिए। जैसे कि सेफ गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी, टेक केयर ऑफ गवर्नमेंट प्रॉपर्टी कॉज इट बिलोंग्स टू एवरीवन, क्योंकि ये सबका है इसीलिए हमें उसको प्रोटेक्ट करना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट 10th जो है, 10th ड्यूटी है, ऑलवेज ट्राई टू अचीव एक्सीलेंस इन एवरी फील्ड। हमें हमारे स्किल को इम्प्रूव करना चाहिए और स्टडी सिंसियरली करना चाहिए। और इसका जो है ये जो है इसको याद रखो, स्ट्राइव फॉर एक्सीलेंस, ये वाला जो है स्ट्राइव फॉर एक्सीलेंस। ठीक है। 11th जो ड्यूटी है वो क्या कहता है ना, एवरी चाइल्ड डिजर्व एजुकेशन। जो भी 6 से 14 ईयर्स तक जो भी बच्चे हैं, जो चिल्ड्रन हैं, सबको उनके पेरेंट्स और गार्डियंस उनको प्रोवाइड करना चाहिए एजुकेशन। ठीक है। ये हमारा ड्यूटी है, हमारा ये 11 ड्यूटी है, हमें ये ड्यूटी को ज़रूर फॉलो करना चाहिए। आई होप आप सबको ये समझ में आया। थैंक यू।